चाह लिया। चलो ये चुक के ले जा। चल शाबाश। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਆਂਦੜੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਣੀ ਹੈ। एक जगह मुर्ग मुसल्लम तैयार हो रहे ने, वो सारे साढ़े वास्ते ने। एक ते एपेटाइजर है सिर्फ। सर जी दुल्हन, ओए दुल्हन पहली बारी देखी हो? सर जी दुल्हन ते मैं वेखी है, पर एदी चाल मैनू मशकूक लग रही है। सर जी मैनू ते दुल्हन दे लिबास च बड़ा केस लग रहा है। चल चुप कर। सर जी मैनू लगता है कुड़ी शादी दे पिंडाल तो घरों नस के आई आ। तौबा तौबा तौबा। गाड़ी में बैठ। कौन हो तू? कुड़ी नू लैण वास्ते मुंडा आ गया। की बकवास कर रहे हैं? गाड़ी में बैठो। भाई कौन हो? क्या क्यों बैठू मैं? हाँ ऐसे नहीं मानोगी तुम। हाँ क्या कर रहे हो तुम? हेलो मैं बोल रही हूँ, मैं शूट पे नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी में बैठो। कोई है बचाओ। ओए तो कोई बड़ा केस लगता है। कोई है बचाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा दिल कर रहा है। तुम्हारे दिल की ऐसी की तैसी। चुप करके बैठो। मैं तुम्हें मजा सिखा दूंगी, तुम मेरी जिद के साथ। ओ सर जी कार्रवाई गड्डी दे विच आ जाओ। कोई है? चुप 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 करके बैठो। ओ गड्डी स्टार्ट कर रहे। ओए कहानी ट्विस्ट आ गई। चल चल ओए। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। कितनी बारी क्या गड्डी दे तेल पानी दा ख्याल रखिया कर। और सारी चीज़ भुख लगी हुई ते गड्डी भी स्टार्ट नहीं होती। ओ तेनू दावत ही लेके चले, शादी वाले घर लेके चलागा। चल ओके सर। मोड़ ओ जल्दी कर। Hi mom, what a beautiful day. Yes, beta. I know it's a beautiful day. But इस beautiful day में एक beautiful लड़की भी शामिल हो गई है। अरे यार क्या आपने लड़कियों की बातें शुरू कर दी हैं। आपको पता ना आजकल की लड़कियां बहुत बेवफा होती हैं। I'm a nature lover mom. बाहर मौसम तो देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। अरे शादी भी तो एक नेचुरल फिनोमिना है। My nature lover son। इतनी हसीन तस्वीर भेजी है तुम्हारी आंटी ने, और वो तो खुद इस लड़की से मिलकर भी आई है। शर्मो हया का ऐसा बहकर तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ओह अच्छा, आपने सिर्फ पिक्चर देखी और आपको लड़की का सब पता लग गया। इतनी पसंद आ गई आपको? अरे वाह, तुम भी इस लड़की को देखोगे ना तो तुम भी फिदा हो जाओगे दिलो जान से। वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। मुझे तो हो गया है। तुम जब इसे देखोगे ना तो तुम्हें भी हो जाएगा। इतनी मासूमियत मैंने किसी लड़की में आज से पहले नहीं देखी। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, फिर चलते हैं। अच्छा मुझे नहीं देखनी, आपको हो गया ना, काफी है मेरे लिए। और वैसे भी मैं जा रहा हूँ, शर्फू की बेटी की शादी है यार। आई एम ऑन माय वे। अरे हाँ याद आया, तुम्हें तो शर्फू की बेटी की शादी में जाना है। अच्छा सुनो, वो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ना, वो शर्फू की बीवी के हाथ में मत देना, क्योंकि वो ऐसी नालायक सी औरत है, इधर उधर रख के भूल जाएगी। ठीक है मॉम, शर्फू के हाथ में दूंगा, आप फिक्र मत करें। वैसे कितना अच्छा होता है यार, आप लॉयर ना होती है ना। अरे वाह, क्यों नहीं होती? मेरे बेटे होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ कम से कम आप हर बात की इतनी डिटेल में तो ना जाती ना। अगर डिटेल में नहीं जाए ना तो जिंदगी का नुकसान पता नहीं चलता, समझे? वैसे शर्फू से कहना कि अपनी बेटी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दे, और अगर खर्चे में पैसे कम पड़ जाएं तो मुझे कह दे, मैं और भिजवा दूंगी। ओके 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 मॉम, कह लूंगा, डोंट वरी। अच्छा मैं ना उसके घर के करीब ही हूँ मॉम, मुझे लोकेशन देखनी है। आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? अरे सुनो, आज उस लड़की के घर वालों से कमिटमेंट किया हुआ है मैंने। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप कर देती हूँ। यार मॉम, सच बात तो ये है, मुझे अभी शादी की इतनी जल्दी नहीं है।
अभी मेरी जिंदगी में नहीं वक्त आया खाना बर्बादी का। आपको क्यों इतनी जल्दी पड़ गई है? बकवास बंद करो अपनी। मुझे लड़की पसंद आ गई है और तुम्हें भी आएगी। बस मैंने सोच लिया है कि मैं वहां से रिश्ता डन करके ही उठूंगी। और अब अगर तुमने शादी करने में देर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके 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 ओके, आई लव यू, आई विल सी यू, बाय। हाँ फंसा दिया यार। शादी शादी शादी, शर्फू किधर हो तुम? समझ में नहीं आता ये आजकल ब्राइडल शोज का क्या रिवाज निकल आया है। और आप भी ना रोकते ही नहीं है समारा को। भाई बच्ची की ख्वाहिश थी तो मैंने इजाजत दे दी। अब शादी के बाद उसका शौहर और ससुराल वाले उसे ब्राइडल शोज में जाने की इजाजत तो देंगे नहीं। बाप के घर में है जब तक बच्ची अपने अरमान पूरे कर ले। अब फोन भी नहीं उठा रही, लगता है अभी तक शो में बिजी है। वैसे आप माने ना माने, मेरा भांजा जामी समारा के लिए एकदम परफेक्ट है। जामी यूरोप में पैदा हुआ है और वहीं सेटल्ड है। और मैं अपनी बच्ची को इतना दूर जाने नहीं दूंगा। मुझे तो मिसेस खटक के लड़के का प्रपोजल मुनासिब लग रहा है। कम से कम बच्ची हमारी नजरों के सामने होगी। एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है? चाय पियेंगे? जी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। कैसी हैं आप? बेटा जल्दी जाके, बारात आने वाली, जल्दी से खड़ो। बारात आने वाली? हाँ बस करीबी कोने में खड़ी है। अरे शर्फू क्या हाल है? अरे साहब आप आ गए और आपने आके हमारी इज्जत बढ़ा दी। अरे हाथ मिलाने का मौका नहीं है, गले मिलो शर्फू। बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत मुबारक हो। कैसी चल रही है तैयारियां? साहब तैयारियां क्या है, हम जैसे गरीब लोगों की क्या तैयारी, बस बेटी इज्जत से रुखसत हो जाए यही काफी है हमारे लिए। अरे हो जाएगी, फिक्र क्यों करते हो। चलो। अरे अरे साहब ये क्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई बात नहीं, आपको बहुत मुबारक हो भाई। तैयारियां तो बहुत अच्छी की है शर्फू तुमने। बस आपकी दुआ से ना सब। चाचा चाचा चाचा, वो शनु भाग गई। क्या क्या कह रही है तू? चाचा, उसने मेकअप वाली को कमरे से बाहर निकाला और कमरे का दरवाजा बंद करके कहती है कि मैं मेकअप खुद कर लूंगी, और वो पीछे वाले दरवाजे से भाग गई। क्या कह रही? कितनी देर हुई है? मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम ही हुआ होगा। किधर से गई है? हाँ, वो पीछे वाले रास्ते से। अच्छा शर्फू, परेशान होने की बात नहीं है, तुम बारात को संभालो, भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं देखता हूँ। ठीक है, परेशान ना होना, बारात आने वाली है। ओके, डोंट पैनिक, मैं आ रहा हूँ। चुप करके बैठो। तड़प तो ऐसे रही हो जैसे पानी के बगैर मछली होती है। अपने लिए कितनी तड़प रही हो हैं? अपने माँ बाप का कुछ ख्याल है कि तुम्हारे भागने के बाद उनका क्या हाल हुआ होगा, वो कितने तड़पे होंगे? ऐसे क्या देख रही हो? शर्मिंदा होने के बजाय ऐसे कर रही है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। शर्म नहीं आती? अपनी जिंदगी का सबसे सवाब वाला काम करने जा रहा हूं आज, एक घर से भागी हुई लड़की को वापस उसके घर छोड़ने। माँ बाप ने बचपन में 2 लगाई होती ना, सारी अकल ठिकाने आ जाती। हीरोइन बनने चली है। आ गया, अभी देखते हैं बेटा। चाचा देख रहे हैं? जरूर है।
उसे जाके कह के खामोशी से उसे जाके कह के उसकी बेटी आ गई है, मैं बुला रहा हूँ। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं बारातियों को कि बेटी भाग गई? क्या बोलते जाके कि आज इस घर से शर्फू का जनाजा उठेगा, बेटी की डोली नहीं। अरे चाचा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो साहब शन्नू को ले आए। आ गई, ले आया। कहाँ थी ये? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लोग खड़े हैं यार शर्फू, मैं जान से मार दूंगा। आहिस्ता बोलो शर्फू, लोग खड़े हैं, क्या कर रहे हो? सारे बाराती सुन लेंगे। अच्छा, ज्यादा सख्ती से बात करने की जरूरत नहीं है। अभी काफी जोर जबरदस्ती की है मैंने, बांध के बिठाया हुआ है। अच्छा बात सुन, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपनी इज्जत को संभाल के रखना। हाँ, और ये बाराती दूल्हे से मैं बात कर लूंगा, फिक्र की जरूरत नहीं है। शान से विदा करेंगे तुम्हारी लड़की को, ठीक है? आओ आओ। देखो क्या हो गया शर्फू, अपनी बेटी को देख के सकते में क्यों आ गया? साहब आप समझ नहीं रहे, ये मेरी बेटी नहीं है। मजाक कर रहा है? खुदा का वास्ता है, सच बताइए तेरी बेटी नहीं है? आंखें खोल के देख, तेरी बेटी है। देख, ये तेरी बेटी नहीं है। शर्फू गौर से देख, पहचान पहचान, तेरी इज्जत का सवाल है, ये तेरी बेटी है। शर्फू। पापा, चलो, कहाँ चली गई थी तू? मैं तो पार्लर गई थी, पीछे के दरवाजे से। इस ताई अम्मा ने मेरे पूरे चेहरे पे इतना तेल लगा दिया था, मैं सारे मेहमानों के बीच में तो नहीं जा सकती थी ना। अच्छा चल चल अंदर अंदर जा, निकाल काम। पीछे पुलिस आ रही है, क्या हुआ? Stupid! क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? कौन हो तुम और ये कहाँ लेकर आए मुझे? मलिक साहब आप सही वक्त पे आए हैं जी। हम तो हमेशा वक्त से पहले आ जाते हैं, आज इसे अगवा करके पीछा करते करते यहाँ तक आ। छोड़ो मुझे, तमीज दिया तुम्हें, क्या कर रहे हो? आपने देखा ना, इससे मुझे अगवा किया है, इससे मुझे अगवा किया है, इसे गिरफ्तार करें आप। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शर्फू की बेटी भागी थी घर से, मैं समझा शर्फू की बेटी है, दुल्हन के ड्रेस में, मेरी गलती नहीं है। इट वाज जस्ट। क्या गलती नहीं है? रोड पर से एक लड़की को रस्सी बांधकर कोई उठा के ले जाता है, उसकी गलती नहीं होती? आप इसे गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करें इसे। मैं क्यों किसी भी लड़की को लेकर जाऊंगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलती नहीं है, इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग यार। मिसअंडरस्टैंडिंग? हाथ खोलो मुझे, कोई रस्सी खोलेगा मेरी? नहीं, अभी कोई रस्सी नहीं खोलेगा। लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन। इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग यार, व्हाई वुड आई डू दिस? ओ भाई, हम भी पढ़े लिखे हैं जी, आप अंग्रेजी बोल के हम पे रोब ना डाले। नहीं, मैं रोब नहीं डाल रहा। देखें, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं समझा ये शर्फू की बेटी है। यार तुम तो छोड़ो मुझे। कोई मेरी रस्सी खोलेगा? रस्सियां भी खोल लेते हैं, खाना शाना खा ले फिर रस्सियां भी खोल लेंगे। चलो हाथ कड़ी लगाओ, देखिए कड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप बहुत बड़ी गलती करें। माय मदर इज अ वेरी फेमस लॉयर, आप लोग बहुत बड़ी गलती करें। अंग्रेजी बोल के डराओगे हमें? देख लो सर जी, अंग्रेजी बोलने वाले मुंडे भी आजकल कुड़ियां ਨੂੰ अगवा कर रहे हैं। यार हाथ कड़ी लगा। चलो जी, ये बहुत बड़ी गलती टाइम हो रहा है जी, ये सब कुछ होता रहेगा। आप चले अंदर, चले अंदर। आप चले आप चले आप चले। अंदर कहाँ लेके जा रहे हैं? अंदर क्या कर? अंदर ये बहुत बड़ी गलती और I'll sue you guys। मेरी बात सुनिए, I swear to God I'll take you to the court। एक तो गलती की, ऊपर से सीना चोरी। हाँ देखो क्या सामान आ गया। मैडम देखिए, आप परेशान ना हो, पहले खाना चना खा ले, उसके बाद आप लोगों को एक केस ले जाके देखते हैं। चलो चलो तो लेके चलो, चलो दोनों को, चलो चलो चलो। क्या करें? समझ नहीं आ रही क्या करें? तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी, तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। शाबाश, वाह वाह वाह। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। खुशियों की रोशनी है आज बिखरी, देखो ये सूरतिया है कैसे निखरी, मेरा नचड़े नु जी करदा।
अच्छा डांस मुझे थाने में चल के कराऊंगी, उनकी बिरयानी खत्म हो जाएगी। बेहिसाब मेरे दिल के पास वो रहने लगा है, चोरी चोरी आंखों से बात वो कहने लगा है। बेहिसाब मेरे दिल के पास वो रहने लगा है, चोरी चोरी आंखों से बात वो कहने लगा है। लेकिन आएगा बारात वो घोड़ी चढ़ के, मैं हूँ सपनों की डोली में बैठी सज के, मेरा नचने नुझे करदा। आजा शकड़ मना ले बेलिया, मेरा नचने नुझे करदा। अज ढोलते बजाते ढोलिया, मेरा नचने नुझे करदा। मेरे प्यार का इंतजार जो तूने किया है, कैसा वक्त ने इम्तिहान ये हमसे लिया है। मेरे प्यार का इंतजार जो तूने किया है, कैसा वक्त ने इम्तिहान ये हमसे लिया है। ओ लेके आया हूँ बारात मैं घोड़ी चढ़ के, तू है सपनों की डोली में बैठी सज के, अज नचने नुझे करदा। आजा शकड़ मना ले बेलिया, मेरा नचने नुझे करदा। अज ढोलते बजाते ढोलिया, मेरा नचने नुझे करदा। नचने नुझे करदा, नचने नुझे करदा, नचने नुझे करदा, नचने नुझे करदा। तुम्हें मेरी रेपुटेशन का जरा भी ख्याल नहीं आया? मेरा बेटा हवालात के पीछे? मॉम मैंने जान के, अच्छा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुमने लड़की किडनैप की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खानदान की इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? मैंने जान पूछ के थोड़ी की है मॉम, मुझे लगा वो शर्फू की बेटी है यार। शर्फू तुम्हारा मोमा लगता है क्या? लड़की भाग गई थी तो चुपचाप वहां बैठे रहते। वैसे ये लड़की है कौन? कौन है ये नवाब सादी जिसकी वजह से तुम हवालात के पीछे बैठे हुए हो? मॉम यही तो आपने पता करना है प्लीज। मॉम वो इतनी खूबसूरत लड़की है कि अगर आप देखेंगी ना तो आप कहेंगी कि आपने जो लड़की देखी है वो कैंसर, यही बनेगी आपकी बहू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मॉम वो है ही ऐसी, मैं आपको क्या बताऊं, आई स्वेयर यही है आपकी बहू। माय गॉड, जिस लड़की की वजह से तुम यहाँ तक पहुंच गए हो उसके लिए तुम पागल हो रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम देखना मैं उस लड़की के साथ करती क्या हूं। उसने मुझ पर दाग लगाने की कोशिश की है, उस 2 टके की लड़की ने। इतनी क्रिमिनल माइंडेड है वो। अब देखना मैं करती क्या हूं, सारा जमाना देखेगा। जो हो गया उसको भूल जाए, अब इसका कोई फायदा नहीं है यार। तुम देखना कि मैं कैसी कानूनी जंग लड़ती हूँ, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। जो दूसरों को कानून दिखाती है उसका अपना ही बेटा सलाखों के पीछे। ओके ओके ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स ओके। बात सुने, मुझे अपने बेटे की जमानत करानी है। वैसे इसकी आपने इतनी जल्दी एफआईआर कैसे काट दी? वो जी ऊपर से प्रेशर ही बहुत था, अब आपको इसकी जमानत करवानी पड़ेगी कोर्ट से। या खुदाया, सब लड़की के साथ मिले हुए हैं। आज तो सैटरडे है, जमानत तो मंडे तक हो पाएगी। आज़र, मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा बस नहीं चल रहा कि मॉम टेंशन तो मुझे होनी चाहिए ना, मैंने मंडे तक गुजारना इधर टाइम, आपने तो नहीं। लेकिन मुझे कोई टेंशन है, आई एम रिलैक्स्ड राइट। आप भी प्लीज डोंट वरी, आई एम ओके। एक दिन की बात है। आज़र, मैंने उन लड़की वालों को टाइम दे रखा है। क्या कहूंगी मैं उन लोगों से जाकर के एक मिसेस खटक मशहूर लॉयर का बेटा सलाखों के पीछे। मॉम मैं सलाखों के पीछे हूँ और आपको अपनी बड़ी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ मॉम। बकवास बंद करो अपनी, और अपनी गलती का ना मजा चखो यहीं पर बैठ के।
मैंने लोगों से कमिटमेंट कर ली है, मैं उनके पास जा रही हूँ। मैं किसी सूरत इतनी अच्छी लड़की को मिस नहीं कर सकती। अब सुनो आजर, तुम ना एक बार उसकी ना तस्वीर देख लो तो ना तुम्हारी ना रातों की नींदें उड़ जाएंगी। नींद मुझे वैसे नहीं आएगी, मैं हवालात में बंद हूँ। ये गर्मी देखी आपने, मच्छर देखे हैं, ऊपर से आप एक काम करें, आप जाएं अपनी कमिटमेंट्स निभाएं उन लड़की वालों के साथ। आपको कुछ परवाह है मैं हूं कहां? आपको अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है। आप अपनी ना जबान का पास रखें जाके। आजर, मुझे तुमसे ज्यादा उस लड़की पे गुस्सा आ रहा है जिसने तुम पर गलत इल्जाम लगाकर तुम्हें यहाँ तक। क्या करूं मैं? अगर वो मेरे सामने आ जाएगी ना, कसम से मैं उसका खून पी जाऊंगी। ला उसका फोन नंबर मिला कर दो मुझे, मैं उससे बात करती हूँ। मेरे पास नहीं, अंदर होगा, उनसे लीजिए ना नंबर। माँ ज्यादा कुछ ना कीजिएगा प्लीज। शट अप। देखना मैं मंडे को जब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाऊंगी ना, कैसे नाक रगड़ती हुई यहाँ आएगी। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी है, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तैसी। यस, कौन? मैं बहुत बड़ी बला हूँ तुम्हारे लिए। मैं लहजे से तो आप बला ही लग रही हैं। मैं लड़के की माँ बात कर रही हूँ जिसको तुमने लॉकअप में बंद करवाया है। ओह, तो आप हैं उसकी माँ। बहुत अफसोस हुआ आपसे बात करके। शर्मिंदगी तो होती होगी ना आपको उसकी माँ होते हुए। लड़की, जबान संभाल के, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारा बाप भी याद करेगा। बाप तक जाने की जरूरत नहीं, माँ के बराबर इसलिए इज्जत कर रही हूँ आपकी। देखो, मैं तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि पुलिस स्टेशन आके अपना माफीनामा भरो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेल, पुलिस स्टेशन तो मैं जरूर आऊंगी। तो फिर आओ ना, जल्दी से आकर मेरे बेटे के लिए माफीनामा लिखो, देर मत लगाना। लेकिन क्या है ना कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मोहल्ले के सारे गंदे जूते इकट्ठे करने हैं, उसका हार बनाना है, आके आपके बेटे के गले में डालना है। आखिर को आपका बेटा है ना वो। लड़की, तुम मेरे गजब को दावत दे रही हो। देखो, कल संडे है और इसकी जमानत मंडे को होगी। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर मेरा बेटा कल तक थाने में रहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। पता क्या है ना, मैं तो साफ साफ आपके बेटे को पुलिस वालों के डंडे के साथ लटका हुआ देख रही हूँ। और मैंने सुना है कि ऐसे खानदानी मुजरिमों को वो उल्टा लटका के मारते हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा, तो अब यहाँ से मेरा खेल शुरू होता है, तुम्हें जहन्नम में भेजने के लिए फैमिली समेत। मैं तो डर गई। हेलो हेलो। ओह, फैमिली समेत। आप मेरा सीन शुरू होने से ना पहले खत्म कर लें। मैंने अगर उसको उसके भयानक अंजाम तक नहीं पहुंचाया ना तो मेरा नाम भी रिजवाना खटक नहीं, समझे तुम? आपको मना किया था मैंने। दोस्त, आज तो थक गया मैं। क्या किया? एक लंबी सी वॉक की, सांस फूल गया, वापस आ गया। सांस फूलना ठीक है, लेकिन ये वेट थोड़ा कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है। तुम क्या कर रही हो? नथिंग, वॉचिंग टीवी, वही बोरिंग न्यूज़। वेल, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। लाइक व्हाट? आज कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। ऐसे रिश्ते कम कम मिलते हैं। बाबा, मैंने कितनी बार कहा मुझे शादी वादी नहीं करनी, प्लीज। देखो सैम, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, मुझ पे भरोसा करती हो ना? यस। तो मैं जो भी फैसला करूंगा वो बेहतर फैसला होगा, तो मानती है ना? That I know। मेरे बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर पता क्या है, मुझे ना कभी आपको छोड़ कर नहीं जाना, हमेशा आपके पास रहना। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, जाना तो पड़ेगा, यही जमाने का दस्तूर है। इसे कितना गंदा दस्तूर है ना, I don't like it। एक और बात बताऊं, मुझे लगता है वो लड़का मेरे जैसा ही है।
अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो आपकी तरह मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है तो फिर मैं उससे शादी कर लूंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शादी भूल जाए आप। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ, तस्वीर देख लो, पसंद कर लो। देखो इससे पहले भी जो प्रपोजल आए मैंने कई रिजेक्ट कर दिए। तस्वीर की क्या जरूरत है, शक्लों में क्या रखा है, आपने कह दिया मैंने मान लिया। दोस्त आई ट्रस्ट यू। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों बाप बेटी ने अभी तक दोस्ती के रिश्ते को जिंदा रखा हुआ है। अगर बेटी का बाप बनकर सोचे ना तो जामी से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं। यार मामा आप क्यों जेलस हो रही हैं हम दोनों की दोस्ती से? बाबा ने कह दिया तो हो गया। देखिए उस लड़के से मिलने के बाद ही फैसला करेंगे। फिलहाल मैं सैम के एक दोस्त होने के नाते इसे कहूंगा कि लड़के से मिल ले, फिर कोई फैसला करें। एंड आई एम श्योर ही इज अ गुड बॉय। या माय फ्रेंड, और मेरे फ्रेंड ने पसंद कर लिया तो मुझे पसंद आ गया। मम्मी आप प्लीज ये जामी शामी का किस्सा ना छेड़िएगा बीच में। हाँ बस हो गया हो गया हो गया। डन। रोड पर से एक लड़की को रस्सी बांधकर कोई उठा के ले जाता है, उसकी गलती नहीं होती? आप इसे गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करें इसे। अरे आपकी बेटी तो मुझे तस्वीर में ही बहुत प्यारी लगी थी, इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। देखिए इतनी सादा होकर भी इतनी खूबसूरत लग रही है। आओ बैठो बेटा। आपका बेटा नहीं आया साथ? जी वो दरअसल वो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है। उसने मेरे साथ आना था, लेकिन जब से मैंने समारा की तस्वीर देखी ना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा बस जल्दी से इसे देख आऊं। वैसे उसने कह दिया है कि मामा जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। बिल्कुल मेरे बेटे की तरह, आई मीन बेटी की तरह। मैंने हमेशा इसे अपना बेटा तस्वर किया है, क्योंकि हमारी इकलौती औलाद है। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा आप बाप बेटी का प्यार देखकर। ये सिर्फ मेरे बाबा नहीं है, दोस्त भी है मेरे, डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल ठीक कहा, ये हमेशा मेरा बेटा बन के सोचती है। वैसे मुझे भी एक अच्छी दोस्त चाहिए थी। कितना प्यारा बोलती है माशाल्लाह ये। बस आप लोग मेरे घर मंडे को आ रहे हैं। मैं अपने बेटे की तस्वीर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। बस मेरी तरफ से बात पक्की समझे। ला बेटा। आप ये क्या? भाई इससे पहले कि मेरी इस स्वीट परी को कोई और उड़ाकर ले जाए, क्यों ना मैं इसे लॉक कर दूं? ये आप कुछ जल्दी नहीं कर रही? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समारा को मिलने में मैंने बहुत देर कर दी। अब मैं जल्द से जल्द इसको अपने घर की बहू बनाकर यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। कितना प्यारा लहजा, कितनी प्यारी मुस्कुराहट। अब मैं इसे किसी और का थोड़ी होने दूंगी। नहीं मिसेस खटक, अगर आप मेरी बेटी की तारीफ मुझसे बढ़कर करेंगी मैं जेलस हो जाऊंगा। अरे भाई सच तो सच है ना, आपकी बेटी से तो अब मुलाकात हुई है, लेकिन हमारा रिश्ता तो पुराना है ना। अब मेरे 2 बेटे होंगे, एक आजर और एक सैम। हमने बहुत सोच समझकर इसका नाम समारा रखा, ताकि इसे सैम पुकार सके। स्वीटनेस को आप जो भी नाम दे दें, स्वीटनेस तो स्वीटनेस ही रहती है ना। मैंने तो सोचा था अपने इस दोस्त के लिए घर दामाद लेकर आऊंगा, लेकिन आपका प्यार देखकर सोच रहा हूँ कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ठीक है, अब हम मंडे को पक्की वाली मंगनी कर रहे हैं। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे अरे ये किस बात की है? मेरे बेटे की मंगनी की। लीजिए ना प्लीज लीजिए। लीजिए आप लीजिए। अरे लीजिए ना ये लीजिए। बल्कि ऐसा करें कि अंदर भी सबको देना। ठीक। आजर, आजर, आजर मैं सड़की से मिलकर आ रही हूँ। क्या लड़की है,
उसकी तस्वीर दिखाती हूँ तुम्हें। मैंने नहीं देखनी कोई तस्वीर, ना ही मुझे कोई देखनी है लड़की। मैं आपको सच बता रहा हूँ मॉम, आई एम ऑलरेडी इन लव। डोंट टॉक रबिश। मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ आजिर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली किसी लड़की को दिल दे चुका हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं लड़की देखकर आई हूँ, तुम इधर उधर की हाँक रहे हो। अब और कोई नहीं, उस लड़की ने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। हाय, मैं तो उसके गिरफ्तार करवाने से पहले ही गिरफ्तार हो चुका हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। मैं तो समझ रही हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो। जिस लड़की ने तुम्हें दिन में तारे दिखा दिए, तुम उसके इश्क में डूबे जा रहे हो। अरे भाई, जब लोग इश्क के अंजाम पर पहुंचते हैं तब पागल होते हो, और तुम क्या जानते नहीं हो कि मैं अपनी इज्जत कैसे छुपाए हुए हूँ? अगर तुम्हारे ननियाल वालों को और ददियाल वालों को पता चल जाए कि तुम इस वक्त जेल में बंद हो, तो हमारी इज्जत का क्या बनेगा? जिस लड़की ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तुम उसके प्यार में पागल हुए जा रहे हो। उफ उफ आज़र, आफरीन है तुम पर, आफरीन। मेरे बार काउंसिल के इलेक्शन सर पर हैं और तुम्हें ये हरकतें सूझ रही हैं। उफ। अच्छा, ये खाना लेकर मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, इसे खा लो और फिर आराम करो। इस वक्त तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में आती हूँ। मॉम प्लीज, मेरे कहने पर एक बार उस लड़की से तो मिल लीजिए प्लीज। जो लड़की तुमसे सुबह मिली, उसके बाद उसने तुम्हें सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। मेरी इतनी इंसल्ट की उसने, और उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि वो लड़की सही है और मैं गलत। हद होती है। एक बार मिलने। हरगिज़ नहीं। मिस्टर आजिर यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मुलाकात है। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। आखिर मेरी याद तुम्हें यहाँ पर ले ही आया। हाँ, आप में ऐसी कोई बात है कि लोग आपको याद रख सके? अच्छा, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच कर नहीं लाई तो फिर क्या है? किस्मत की खराबी है जो बार बार आपसे मुलाकात हो रही है। पता नहीं कौन सी गुनाह किया जिसकी सजा मिल रही है मुझे। You know what? You're right. किस्मत की खराबी नहीं, लेकिन किस्मत की मेहरबानी जरूर है। देखो ना, हमें कैसी जगहों पर कैसे मौकों पर मिला रही है। इसी का नाम मोहब्बत है मैडम। वैसे मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज होती है ना जमीन देखती है ना आसमान। देखो तुम मुझे कहाँ मिलने आ गए, और मैं जिसे तुमने यहाँ पर बंद कराया उसे बिल्कुल बुरा ही नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। मुझे पता क्या बुरा लग रहा है? वो कौन सी घड़ी थी जो तुम मेरे गले पर? किसी को किस्मत की मेहरबानी कहते हैं मैडम। You know what? कल मेरी मॉम ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है जिसको मैंने देखे बगैर इनकार कर दिया। पता है क्यों? अच्छा, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई। I mean, come on समारा यार, that was just a misunderstanding. Just shut up. मैं तुम्हें यहाँ ये कहने आई हूँ कि मुझे तुम्हारी अपनी जिंदगी में मजीद मुदाखलत नहीं चाहिए। समझ आई तुम्हें? ये क्या बच्चों वाली बातें हैं यार। I mean, बच्चों वाली हरकतें हैं। एसएचओ साहब हैं? तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। ये एक बेवकूफी करके यहाँ पहुँच गया है, एक बेवकूफ लड़की के चक्कर में। शट अप। तुम्हारी एक हिमाकत हमारी कितनी इंसल्ट करवा रही है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अब हमारे तुम्हारे दरमियान ना कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। फिलहाल तो मैं अपने हाथ का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। ये आपकी रिंग, संभालिए उसे। ये क्या कह रही है तुम? ये क्या कह रही है मॉम? बेटा, ये तो सिर्फ एक हादसा था। तुम तो समझदार हो, समझती हो। अब एक छोटी सी गलती से रिश्ते तो नहीं तोड़े जा सकते ना। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कोई बात छुपी नहीं रहती। इसने फेसबुक पे डाल दिया होगा, एंजॉयिंग इन हवालात। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि रास्ते में इसे एक जाहिल रूड लिपट गई थी। सच पूछो तो कैरेक्टरलेस जाहिल। वो जाहिल मैं हूँ, और जिसे आप कैरेक्टरलेस कह रही हैं वो मैं नहीं, आपका बेटा है। वैसे कैसी माँ है आप? आपको पता ही नहीं आपका बेटा क्या करता फिर रहा है। सड़क पे किसी भी लड़की को रस्सी से बांध के अपनी गाड़ी में बिठाता और कुछ भी कर सकता है। कैसी तरबियत की आपने अपने बेटे की? नहीं, तुम वो नहीं हो सकती। वाओ, मैं ही हूँ वो, और मैंने ही आपके बेटे को हवालात में बंद करवाया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये यहाँ से ना निकले। मॉम, ये वही लड़की है? ओ यस मिस्टर, मैं वही लड़की हूँ जिसको आपकी मम्मी आपके नाम की रिंग पहना के आई है। संभाले इसे। मॉम, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? इतनी देर से जो ये लड़की मुझे बुरा भला कहे जा रही है और तुम्हें सलाखों के पीछे इसने बंद करवा दिया है।
सुनो लड़की, यस। तुम खुद को समझती क्या हो? अभी और इसी वक्त माफी नामे पे साइन करो। माफी नामे पे? नहीं 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 नहीं, पहले आप अपने बेटी की मुझसे शादी करें। इसकी शादी करेंगी आप? शादी के काबिल है ये? इसे ना घर में बांध के रखिए ताकि औरतों की इज्जत महफूज रहे। शट अप। तुमसे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से इसको जान से मार दूं। ये अच्छा करेंगे आप, मार दीजिएगा। रस्सी तो आपके बेटे के पास होती है, वो रस्सी लीजिएगा, घर में कोई पुराना पंखा है ना उसके साथ टांग दीजिएगा। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। चुप करो तुम बेवकूफ। मुझे बताना तो। हद होती है, कोई 3 दिन हो गए मुझे ये बात कहते कहते। और ये बात तुम ढंग से भी कह सकती थी। एक तुम हो और एक मेरी बेटी। अच्छा बस बस रहने दे। क्या दोस्त, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना जरूरी है रोज? अब तुम अपने दोस्त को लेक्चर मत देना कि बीवी से न लड़ा करे। मैं नहीं लड़ता, वो लड़ती है मुझसे। अब दोस्त मेरी माँ के साथ लड़ेगा, मुझे तो बुरा लगेगा ना। फिर क्या होगा, कल को हमारी लड़ाई भी होगी। पॉइंट? पॉइंट है। यस पॉइंट है। तुम तो मेरा मान हो। थैंक यू। बट आई लव योर मदर टू। आई नो। बट समटाइम्स शी। छोड़ो इस बात को। काश तुम थोड़ी सी समझ अपनी माँ को भी दे दो, ताकि वो भी तुम्हारी तरह हमेशा सुलझाव की बातें करे। माँ किसकी है वो? तुम्हारी। बेटी किसकी हूँ मैं? मेरी। दोनों की। या तो फिर मैं मना कहता हूँ। यस प्लीज। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान टूट गया हो। सूरज से कितनी मासूम लगती थी, इतनी बदतमीज लड़की होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शुक्र है कि उसकी और उसके घर वालों की असलियत सामने आ गई। अगर शादी के बाद में उसका ये रूप देखती तो पता नहीं मेरा क्या बनता। गॉड, हद होती है। मामा और बाबा कितना मुझ पे एतमाद करते हैं, और मैंने गुस्से में आके आज़र की मामा कितनी बेइज्जती की है। कहीं वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने मेरे घर पहुंच गई तो ये मैंने बहुत गलत कर दिया है। ओह गॉड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हेलो। जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जल्दी किस बात की है, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो एक फ्रेंड है और उसने ब्रेकफास्ट के लिए बोला था कल, तो मैंने कहा चले जाते हैं। मुझे भी तो पता चले कि मेरी प्रिंसेस को किसने इनवाइट किया है सवेरे सवेरे। दोस्त आके बता दूंगी ना किसने इनवाइट किया था। चॉकलेट खा के भी नहीं बताओगी? क्या बाबा, चॉकलेट देके ब्राइब करेंगे? बोला ना आके बता दूंगी। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज हमने एक साथ जॉगिंग पे जाना था। लुक एट मी। यू लुक हैंडसम, वेरी नाइस। कल से जाएंगे ना, मम्मा को ले जाए, वैसे भी काफी पुट ऑन किया उन्होंने। सुनो तो, इतनी आजादी ठीक नहीं है यार। आपने तो क्रिटिसिज्म का ठेका ले रखा है। पिछले 25 साल में मेरी कोई बात दुरुस्त नहीं है, सब गलत। बेटियां फूलों की तरह नाजुक होती हैं। अच्छा, बेकार बातें ना करें। वो मेरा मान है, बेटा है मेरा। एक ही तो औलाद है, अब इसकी ना माने किसकी माने?
और यही तो सब कुछ है हमारा। तुम चॉकलेट खाओ और इस पर क्रिटिसाइज करो। जी सर। कुछ चाय पानी का पूछा? सर जी दे देता। सर जी थाने च डेढ़ चल रही है, लानत है साड़ी नौकरी दे। यार ये बड़े लोगों के बच्चे हैं, इनको मना करके अपनी नौकरी गंवानी है क्या? तुम्हें पता है इसकी माँ क्रिमिनल लॉयर है और वो 2 मिनट में हमें भी क्रिमिनल साबित कर देगी। अपने काम से काम रखो। आपके बार बार आने का मतलब? चिप्स खाएंगे? खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। आपके गुस्से से कल वैसे मैं डर गया था, बहुत खतरनाक गुस्सा है आपका। सॉरी। लेकिन उस गुस्से में मैंने कहीं प्यार छुपा देखा। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आई न्यू इट। मुझे पता है कि आपको अंदाजा हो गया कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप हंसती हुई कितनी प्यारी लगती हैं। आपको पता है मैंने तो डिसाइड कर लिया कि आपको जिंदगी भर गुस्सा आने ही नहीं देना। आई हैव डिसाइडेड दिस। आप मुझसे माफी मांगने आई? या अरे खड़ी क्यों है? बैठे ना, बैठे बैठे प्लीज बैठे। लिसन, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आई एम सो सॉरी। कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज। कोई बात नहीं, कोई बात। देखिए ये बातें छोड़िए। देखिए हमारी पहली प्रॉपर डेट है, तो क्या हुआ अगर पुलिस स्टेशन में है, एडवेंचरस ही सही। आपको वैसे क्या क्या पसंद है? इस बारे में हम बाद में बात कर लें। क्यों नहीं? बाद में मतलब कि हम हमेशा इन टच तो रहने वाले हैं, नहीं? या इन टच रहने वाले हैं, हाँ। तो आज़िर मैं बात ही करना चाह रही थी कि गलती हो गई मुझसे। आपकी मम्मी मेरी तरफ आई है, उसके बावजूद मुझे उनके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गुस्सा किया, लेकिन मैं अब ये आप छोड़िए ना, पास्ट है, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? देखिए आई डोंट बिलीव इन पास्ट। पास्ट इज हिस्ट्री। I'm a future guy. Future के plan. By the way, what are your future plans? मिस्टर आज़िर, आज़िर, आपको समझ नहीं आ रही, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, प्लीज। फेवर? यानी कि आपने मुझे दोस्त तो मान ही लिया। We are friends, right? Yes, we are friends. बात कर लूँ? थैंक यू। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी मम्मी को मेरे घर मत भेजें, प्लीज। उन्हें मेरे घर आने से रोके। मतलब हमारा तो रिश्ता तय हो गया, तो रिश्ता से दोस्त तो अब है ना हम। रिश्ता और नो रिश्ता, मतलब रिश्ता तो बात की बात है ना, वो अलग बात है। अभी मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ यहाँ हुआ है थाने में, वो सब मेरे घर में मेरे पापा को ना पता चले, वरना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये फेवर चाहिए आपका? हो पाएगा ना आपसे? आपने कहा तो हो जाएगा। आई एम 100% श्योर। आप मेरी बात का मान तो रखेंगे ना? Absolutely, आप कहेंगी तो जान दे देंगे ना? जान नहीं चाहिए, बस छोटी सी फेवर। मम्मी को मेरी तरफ मत भेजिएगा। जाओ। सुनिए तो जी, नंबर तो देती जाइए। मम्मी से कॉल करवाई थी ना मुझे? वो तो मैंने फाइल से ले लिया था, आप देंगी तो अच्छा लगेगा। ओह आई सी। ओके, आई विल टेक्स्ट यू। आई हैव योर नंबर। इवन बेटर। बाय। क्यों? क्या तुम भूख हड़ताल पर चले गए हो या हवालात में भूख उड़ गई है तुम्हारी? नहीं मॉम, वो एक्चुअली मेरा ओ खबर, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। ये सर। और गड्डी काट रहे, हटते जाना है। आहो तेरी भाभी नु कारखाना पहुंचाना है, चल।
अच्छा मॉम सुने, वो मेरा एक दोस्त ना खाना लेकर आ रहा है, तो आप ना भेजिएगा। हाँ। अच्छा माँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी प्लीज। बताओ। वैसे तुम्हारी इन हिमाकतों के बाद दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी फरमाइश को पूरा करूं। माँ, कैन यू प्लीज forgive that girl for me, please, if you can. मेरे लिए प्लीज। आप शाम को क्या कर रही हैं? नहीं, कोई खास नहीं, बस वो बार इलेक्शन की मीटिंग थी, वहीं जाना था। आप मुझे मिलने आ सकती हैं शाम को इधर? क्यों? क्यों मतलब, बेटा हूं मैं आपका, लॉकअप में बंद हूं। आपको कोई रीजन चाहिए मुझे मिलने के लिए? अच्छा आती हूँ, लेकिन उस लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत ही बदतमीज है वो। जब भी मैं तुम्हारे पास आने का सोचती हूँ ना, उसका चेहरा सामने आ जाता है मेरे। मॉम सुने प्लीज, उस लड़की पे इतना गुस्सा मत करें। Whatever she did was natural। आप खुद सोचें कि अगर आप कोई उसकी जगह पे होता, सचमुच किडनैप हो रही होती, क्या करती वो? प्लीज मेरे लिए यार, छोड़ें अब। क्या तुम एक वकील के बेटे होकर उस लड़की की वकालत कर रहे हो? तुम्हें वहां आकर बताती हूँ। एक हफ्ते और तुम्हारी जमानत नहीं होने दूंगी। हवालात में रहोगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। I love you। आ जाए। ड्रिंक। तुम्हें पता है, कॉलेज में मेरे पे बहुत लड़कियां मरती थी। एक तो बिल्कुल ही पागल हो गई। नहीं, वो पहले से पागल हो गई, तभी तो तुम पे मरी थी। नॉर्मल बंदी तुम पे क्यों मरेगी? सोचने वाली बात है, नहीं? स्लो बेटा, स्लो। हंसती हुई प्यारी लगती हो। हाँ, थैंक यू। ये तुमने खुद बनाया? सच बताओ या झूठ? झूठ। हाँ। चलो, प्यार से लाई तो सही। कल तक एक दूसरे ने कटन पैंडे सन, गाजी एक मोहब्बत विच नाल बैठ के रोटी खाण दे। ਮੈਨੂੰ ਰਿਆ ਐ ਹੁੰਦੀ ਐ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਲੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੁਕ। सहे नसीब। अरे भाई, आपको तो लगता है बहुत जल्दी है। आप तो अपने बेटे के साथ कल आने वाली थी, फिर आज यूं अचानक। कल तो रिश्ता जोड़ने आना था, आज मैं रिश्ता तोड़ने आई हूँ। लेकिन जो रिश्ता अभी जुड़ा ही नहीं, वो तोड़ने मैं कुछ समझी नहीं। अरे छोड़िए कल की बात। आपकी बेटी तो इतनी आवारा है, खुद तो रातों को घूमती रहती है और मेरे बेटे को हवालात में बंद करा दिया। हवालात? क्या बात करी? किसे बंद करवाया? मुझसे जवाब तलबी की बजाय अपनी बेटी से पूछिए कि कल रात को वो कहाँ थी। उसने मेरे बेटे को हवालात में बंद करवा दिया। देखिए, अगर आपने रिश्ता नहीं रखना तो न रखें, लेकिन इस तरह हमारी इंसल्ट न करें। ऐसा इल्जाम मेरी बेटी पे लगा रही हैं आप। पूछे, आ गई है, पूछे ना इससे। थाना कचहरी हवालात बदनाम करके रख दिया इसने मुझे। सैम, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम थाने गई थी? जी बाबा। आजर के खिलाफ एफआईआर तुमने लिखवाई? उसे अरेस्ट तुमने करवाया? यस बाबा। बाबा लेकिन बस, नाउ गो। बाबा मेरी बात तो सुनिए। I say go, I don't want to see you. Go!
आई एम सॉरी मिसेस खटक, मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि गलती मेरी बेटी की है। या यूं समझें कि ये मेरी गलती है कि मैं अपनी बेटी पर इतना भरोसा कर सका। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे घर की इज्जत, मेरी बेटी ये पुलिस स्टेशन जाएगी। मेरा बेटा हवालात में बंद है और मैं एक ऐसी लॉयर हूं जो दूसरों की मदद करने के लिए मशहूर हूं। मुजरिम मेरे सामने आते हुए घबराते हैं और आपकी बेटी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपका मुजरिम हूं। मैंने बार काउंसिल के सदर बनने के लिए दिन रात मेहनत की है और मेरी पूरी की गई मेहनत पर आपकी बेटी ने एक झटके में पानी फेर दिया। मैं तो आपको थाने कचहरी लेकर जाऊंगी। मेरा बेटा कल रात से हवालात में बंद है। जब से आजर की फादर की डेथ हुई है ना, मैंने उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। और आप सोच सकते हैं एक माँ की तकलीफ को, जब उसका बेटा हवालात में बंद हो और वो माँ एक बेबस हो। मेरे यकीन करें, कल मैं पुलिस स्टेशन आकर आपके बेटे की जमानत करवाऊंगा और माफी भी मांगूंगा। उसके बाद आप ये रिश्ता रखें या न रखें, फैसला आपका होगा। जिस घर में ऐसी बेटियों की परवरिश हुआ करती है ना, उस घर में मुझे रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे कोई रिश्ता जोड़ूं। देख लिया आजादी का नतीजा। प्लीज। एक छोटी सी फेवर मांगी थी, छोटी सी, पहली और आखिरी बार। You have no idea, मेरे बाबा का मान टूटा है मुझ पे। वो बेटी जो बेटा समझते थे, मेरी बेटी मेरा फख्र है, उस बेटी ने रुला दिया। मेरे सामने रोए वो। तुम हो उसकी वजह, पता है? तुम हो। I'm sorry यार। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? मेरे बाबा का टूटा हुआ मान वापस आ जाएगा? मैं दोबारा से फेस कर पाऊंगी उन्हें? सॉरी। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। क्यों यहाँ तुमसे अपने दुख शेयर कर रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। समारा सुनो प्लीज। क्या है? समारा। यस बाबा। कहां गई थी तुम? कहां गई थी तुम? बाबा, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? वेरी गुड। आज मुझे पहली बार अपने गलत और शाहाना के दुरुस्त होने का एहसास हो रहा है। तुम्हारी मां सही कहती थी, लेकिन मैं नहीं मानता था। आज मेरी बेटी इतनी खुद मुख्तार हो गई है कि अकेली थाने कचहरी चली जाती है। आज तुमने अपने दोस्त का दिल और मान दोनों तोड़ दिए। अब तुम्हें बाप के साए और सहारे की जरूरत नहीं रही। बाबा, इतनी सी गलती कितनी बड़ी सजा तो ना दे। इतनी सी गलती? तुम जहां जाती हो तुम्हें एहसास है कि कैसे कैसे लोग होते हैं वहां, किन किन नजरों से देखते होंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आज खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, वरना कस के ऐसा थप्पड़ मारता कि तुम पलट कर मेरी तरफ देख न पाती।
लड़का फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा? मैडम के बेटे को लेके आओ। यस सर। Sir, I need to talk to you, please. थैंक यू। You're welcome. अब चले? जेल से रहा हो गए हो, अब किस बात का शोक मना रहे हो? आपको इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए मॉम। क्या क्या कहा तुमने? मैं उन लोगों से माफी मांगू जिनकी वजह से मैं बार काउंसिल का इलेक्शन हार गई हूँ, जिनकी वजह से तुम 2 दिन सलाखों के पीछे बंद रहे हो? कोर्ट में मेरी इतनी बदनामी हुई है, जहाँ मैं सर उठाकर जाया करती थी, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाने की, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उन लोगों से माफी मांगू? माफी तो दूर की बात है, मुझे उनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। तो ठीक है, मत मांगे उनसे माफी, मत देखे उनकी शक्ल, लेकिन मैं जा रहा हूं उनसे माफी मांगने। ये गलतफहमी मेरी वजह से शुरू हुई है मॉम, मैं इसको खत्म करूंगा। आज़र, ऑफिस जाओगे आज? जी। क्यों आए? तुमसे मिलने नहीं आया। तुम शायद भूल रहे हो तुम मेरे घर में खड़े। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मिलने नहीं आया। हाजिर एक्सक्यूजेस मत बनाओ, हमारे बीच में अब कुछ नहीं रहा। समारा, मैं अंकल से मिलने, इनफैक्ट मैं अंकल आंटी दोनों से मिलने आया। यार प्लीज, मेरी जिंदगी में पहले बहुत तमाशा हो चुका है। ये जिंदगी एक तमाशा, एक खेल है, और ये खेल पता नहीं हमारी जिंदगी में क्यों शुरू हुआ। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ अब, समझ आइए? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ना, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, अंकल आंटी से मिलने आया। अगर वो अपने मुंह से कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी और खराब मत करो प्लीज। तुम्हें अगर मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे लगेगा तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। इमोशनली ब्लैक? तुम सोच भी कैसे सकती हो यार? लिसन ऐसे, मेरे घर वालों को ना हमारी पिछली मुलाकात का भी नहीं पता, और तुम जानते हो मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। पहले बहुत कुछ हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि उनका मुझ पर से एतमाद उठ जाए। प्लीज। लास्ट टाइम तुम मिले, तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की अपनी मम्मी को लेके, फाइन,
लेकिन एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, मैं ना अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे आइडियल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैंने अपना दोस्त खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। I'm sorry यार। Sorry for what? तुमने सॉरी बोला और हो गया? मुझे मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा? कितने शर्मिंदा हो गए वो। तुम्हारी मामा पता है यहाँ क्या क्या गई है? तुम्हारी बेटी आवारा है। एक बाप के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए ना मेरी फैमिली सबसे बढ़कर है। बाहर में गए मेरे जज्बात, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या लगता है किसी के बारे में, मैं ये नहीं सोचती। शर्मिंदगी हो रही है उन्हें मुझे बेटी कहते हुए। बेटा थी मैं, उनकी मां थी, सब कुछ थी। प्लीज मेरी जिंदगी और मुश्किल मत करो, यहाँ से चले जाओ। पता मैं अगर उनका बेटा होती ना, एक थप्पड़ मार के मुझे सीधा कर देती। बेटी हूं ना, कि बेबसी देखो, बेटी पे हाथ भी नहीं उठा सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सीरियसली शायद तुम नहीं समझ सकते, तुम बेटे हो। प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया था, लेकिन अब बात छिड़ी गई है तो सुनो, ये हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ही कब थी हमारे बीच में? एक वाकया था जिसके जिम्मेदार तुम हो। ठीक है मैं मानता हूँ हमारे बीच में कोई अफेयर नहीं था, ना ही हम कॉलेज यूनिवर्सिटी फेलो हैं, लेकिन फिर इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारी अरेंज मैरिज होने जा रही थी यार। मेरी मॉम को तुम पसंद थी, और एक वाकये ने तुम्हें मेरे दिल तक। अब मॉम गुस्से की तेज है, उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है? क्यों मिले इस तरह से मुझे? इत्तेफाक था यार, शायद मोहब्बत की इब्तिदा, और मुझे नहीं पता इसकी इंतहा कब होनी है। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा कह सकता हूँ कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज तुमने मुझे अपने लफ्जों के जाल में नहीं फंसा सकते, प्लीज। यार तुम्हें लगता है कि मैं ये मकालमेबाजी कर रहा हूँ तुमसे? मुझे मेरी फैमिली की नजरों में और मत गिराओ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। रही हमारे रिश्ते की बात, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, सब होता है, ये जिंदगी का दस्तूर है। हमारा रिश्ता? हाँ, तुमने तो मोहब्बत का इकरार कर लिया। मैंने कोई इकरार नहीं किया, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मोहब्बत की प्लीज गो, जस्ट गो। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। अंकल मुझे आपसे कोई बात करनी थी। मैं सब जान चुका हूं। खुदा हाफिज। Pick up the phone, यार। प्लीज पिक अप द फोन, आई नीड टू टॉक। मोहब्बत बताने या जतलाने के लिए नहीं होती, मगर जब हो जाए तो बताए बगैर रहा भी नहीं जा सकता। तुम्हारी नाराजगी से मुझे लगता है कि जैसे पूरी कायनात मुझसे नाराज हो। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो प्लीज पिक अप माय फोन। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में गुंजाइश है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा आसिफ? जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो कितना अच्छा लगता है। वैसे सच पूछो ना तो मेरा कोई प्रॉब्लम है नहीं, अलावा तुम्हारे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कुछ नहीं चाहती, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं हूँ, समझ आएगी? अरे जिस बारे में तुम जानती नहीं हो उसका दावा कैसे कर सकती हो? नहीं देखो, जैसे तुम मेरी हो तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे क्यों नहीं हो सकते? आसिफ तुम क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सबको? अरे हेलो,
मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ? मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हो ना हो तुम्हारे घर का मसला ठीक हो जाए। लिसन आज़िज़, तुम ठेकेदार बने हो मेरे घर के। ये अच्छी अच्छी बातें करके तुम मेरी हमदर्दी नहीं ले सकते, समझे? मैं तुम्हारी हमदर्दी ले रहा हूँ? सिर्फ मेरे जज्बात को हल्का ले रही हो मैडम? तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बातें सुन के कहूँ कि वाह कितना पॉजिटिव बंदा है। मैंने उसे हवालात में बंद करवाया, 3 दिन की सजा दिलवाई, इतनी तकलीफ में रहा, इसके बावजूद वो मेरी फिक्र कर रहा है। लाइक रियली मैन। फिलहाल तुम जो भी समझो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दो मुझे प्लीज। 5 मिनट तो है ना तुम्हारे पास? सोच लो, 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स होंगे तुम्हारे पास। सोच लिया। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। 5 मिनट है तुम्हारे पास। हमारे सोच कितनी मिलती जुलती है ना। देखो मैं भी यही सोच रहा था। सो माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो मैं इस बात पे फोकस नहीं करना चाहता कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि मेरा इरादा इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में बदलना है। जो कुछ मॉम ने तुमसे कहा वो गलत कहा, उनको नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मॉम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता टूट चुका है एंड आई स्टैंड नोवेयर। चाहे हम लोगों ने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन हमारे दिलों ने एक दूसरे को खूब पहचाना। मैं जानता हूँ कि ये 5 मिनट मेरे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन वो चंद पल जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ मैं। और अब ये बाकी 4.5 मिनट मैं सिर्फ तुम्हें खामोशी से देखना चाहता हूँ। आई नो तुम कुछ बोलोगी नहीं, लेकिन ये खामोशी मुझे चाहिए। आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आपकी बेटी आपसे बात नहीं कर रही, बल्कि वो तो हम दोनों से ही बात नहीं कर रही। इसलिए मैंने इस सब का एक हल निकाला है। हल? कैसा हल? मैंने फौजिया आपी से बात कर ली है। जामी और समारा की शादी हम लोगों ने जल्द ही प्लान कर ली है। अब इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। घर की टेंशन को भी खत्म करना है, अपने फर्ज से भी सुबुकदोश होना है। अलबत्ता
समारा क्या फैसला करेगी मुझे नहीं पता। अब आपको ही समारा के लिए फाइनल डिसीजन लेना होगा। है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। जैसे आपकी मर्जी माँ, आपने पसंद की है तो अच्छी होगी। तुम उसे देखोगे नहीं? इसकी जरूरत नहीं। जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है, तुमसे देखना नहीं चाहोगे? मैंने आपकी आज तक कोई बात डाली है जो ये टालूंगा? तुम इंसान हो या रोबोट? रोबोट। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं पहचान गई। मैंने आपको कॉल की, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए। अगर मैं आपको और आपके साहबजादे को चाय की दावत दूं तो आप तशरीफ लाएंगी? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बात का मान रखा। आई एम सॉरी आंटी, मैंने भी बहुत बदतमीजी की आपके साथ। माफ कर दे, सॉरी कह रही है। सजा तो इसे जरूर मिलेगी। सजा? कैसी सजा? हाँ, सजा। तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे शिकायत है तो समारा से, और समारा से मुझे ये शिकायत है कि ये पहले तुम्हें क्यों नहीं मिली। इतने दिन तुम नालायकों की तरह ऐसे ही फिरते रहे इसके बगैर। तुम दोनों एक दूसरे को कबूल क्यों नहीं कर लेते? तुम दोनों एक दूसरे के आइडियल हो। ये नहीं करेंगे, ये फैसला भी हमें ही करना होगा। क्यों? जब दोस्त कहती हो तो दोस्त की बात माननी भी पड़ेगी। तो तुम्हारे इस दोस्त ने यह फैसला किया है कि तुम्हें इस लड़के के साथ शादी करनी होगी। अगर कबूल है तो बता दो, वरना मैं इसे अभी के अभी इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देता। नहीं बाबा, मैं सोचूंगी। अंकल अगर धक्के मारे आज तो मैं पैर पड़ जाऊंगा आपके। एक्चुअली बात ये अंकल के, मैं कह रहा था कि गलती तो मेरी है। आई एम सॉरी, ये सारी गलत फहमी मेरी वजह से शुरू हुई थी। आई एम रियली सॉरी। चलो, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अगर ये ना होता तो मोहब्बत ना होती। असल में जब हमारा दिल किसी पे आ जाता है तो हमारी ऐसी तैसी कर देता है। अब हमारी बेगम को देख लें, जब से इन पर दिल आया है हमारे दिल की ऐसी तैसी हो गई है। हाँ, यूं गुस्से में मत देखो। असल में ये दिल हमारे साथ दिल लगी न करे तो सोचो दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी। इसलिए इस दिल को दिल लगी करने दो। हाँ,
आदर मियां, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ भूल रहे हो। क्या अंकल? अरे यही आई लव यू वगैरह कहना। सॉरी, आई लव यू अंकल। बेवकूफ, अंकल को नहीं उसे कहो। सबके सामने? I love you. जी I love you. कुछ कहा आपने? उससे शादी करोगी? बाबा इनकार कर दो। यस कहो। यस